अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो एक बार फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। मैं हूँ अरशद बलोच और हमने 10 लेक्चर कर लिए हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का 11th लेक्चर है। उसमें हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम तीन नाम देते हैं। एक तो हम इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, दूसरा हम इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं और तीसरा हम इसको 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन है क्या, इसको तीन नाम क्यों देते हैं, इसको समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। अगर आपने लीनियर एक्सपेंशन जो प्रीवियस लेक्चर था उसको अगर समझ लिया ना, एज इट इज़ वही है ये लेक्चर, ठीक है। इसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या करनी है, आपने जहाँ लेंथ लिखा था वहाँ पर वॉल्यूम लिखना है और जहाँ पर अल्फा लिखा था वहाँ पर बीटा लिखना है। थोड़ी सी चेंजिंग्स है, वहाँ पर सिर्फ हम लेंथ की बात कर रहे थे, 1 डायमेंशनल चीज़ें थी उनमें लीनियर एक्सपेंशन थी, यहाँ पर 3 डायमेंशनल चीज़ें होंगी उनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। तो वही कॉन्सेप्ट है तकरीबन। तो भाई लीनियर वॉल्यूम एक्सपेंशन को समझने के लिए मैंने ये एक ग्राफ बनाया है समझने के लिए। तो भाई ये ग्राफ है जिसकी वॉल्यूम कोई ना कोई वी है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको हीट किया। इस बॉक्स को जब मैंने हीट किया तो मैंने नोटिस किया कि भाई इसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है और अब इसकी जो वॉल्यूम बन रही है वो वी डैश यानी आफ्टर हीटिंग ये वॉल्यूम बन रही है। अगर आपसे कोई पूछे भाई चेंज इन वॉल्यूम क्या आई है तो आप बोलेंगे भाई डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम आई है, ठीक है। तो इसको भाई इस फिनोमेना को हमने क्या किया, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को हीट किया और क्या हुई, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई। द इंक्रीज या एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन। भाई इसको 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन क्यों कहते हैं, इसको 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होती है। भाई ये वॉल्यूम कैसे 3 डायमेंशनल है, भाई ये लेंथ और ये आपकी रही पर्टिकुलर विड्थ, ठीक है, और ये आपकी बन गई हाइट। जब तीनों चीजों की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है, ठीक है भाई। तो चेंज इन वॉल्यूम को हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेंशन जो हो रही है वो वॉल्यूम में हो रही है और वॉल्यूम आप सबको पता है कि 3 डायमेंशनल होती है। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपने नोटिस करनी है, वो क्या कि v हमारी जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम है या इनिशियल वॉल्यूम आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है भाई। और v डैश जो है वो हमारी फाइनल वॉल्यूम है जिसे आप लेंथ फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा v जो है हमारी वो चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है भाई। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि भाई हमने जब हीट किया किसी भी बॉडी को, उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आए ड्यू टू हीटिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन या 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। एक चीज रही क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसको क्यों कहते हैं, भाई ये क्यूब था कोई पर्टिकुलर, उसको हमने हीट किया तो क्यूब की एक्सपेंशन हुई, तो इस वजह से हम इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स या द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, द इंक्रीज या एक्सपेंशन in volume of solids, volume of solids due to heating is called volume expansion, is called dash, is called volume expansion और cubical expansion और 3 डायमेंशनल expansion, ठीक है भाई। अब भाई चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगी, द चेंज इन वॉल्यूम फार्मूला क्या है, द चेंज इन वॉल्यूम इज द चेंज इन वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम। भाई वो ये मैंने ये डेल्टा वी क्या बनेगी, भाई डेल्टा वी आप सबको पता है डिफरेंस होगा। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम किस चीज के बराबर होगी, भाई फाइनल जो वॉल्यूम है वी डैश उससे माइनस करना है ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे हमने लेंथ में किया था। फाइनल वॉल्यूम से हमें जो है जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको माइनस करना है तो हमारी चेंज इन वॉल्यूम हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब जैसे चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रही थी 3 फैक्टर्स पे, वैसे ही एग्जैक्टली हमारी चेंज इन वॉल्यूम भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो ओरिजिनल वॉल्यूम चीज की
अगर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। और दूसरा राइज इन टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर को राइज करेंगे उतनी हमारी वॉल्यूम में एक्सपेंशन ज़्यादा आएगी। और तीसरा और लास्ट फैक्टर जो है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो तीन चीज़ों पर चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करता है। द चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। द चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। ठीक है भाई, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम जो डेल्टा वी है वो थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो पहला फैक्टर है वो है ओरिजिनल वॉल्यूम। जितनी वी ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। ठीक है सर, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, पहला ये बन गया। दूसरा हमारी राइज इन टेम्परेचर पे भी चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर राइज करेंगे, जितनी बॉडी को ज़्यादा हीट करेंगे उतनी बॉडी में ज़्यादा एक्सपेंशन आएगी। मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमारी एक तो राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा और लास्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। चेंज इन वॉल्यूम हमारी नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तीसरा और लास्ट फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अभी हमें फार्मूला चाहिए चेंज इन वॉल्यूम का। भाई इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें। कंबाइन बोथ, बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस वी विल गेट, कंबाइन करना है हमें बोथ इक्वेशंस को, वन और टू को। इसको फॉर सपोज मैं इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ, इसको मैं टू कहता हूँ। ठीक है, बाय कंबाइनिंग दीज बोथ इक्वेशंस वी विल गेट चेंज इन वॉल्यूम। कॉमन निकालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी की वो निशानी देंगे, और वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर की जगह पर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिली। मतलब चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम और राइज इन टेम्परेचर से। अब आपने फार्मूला बनाना है चेंज इन वॉल्यूम का, तो कैसे बनेगा? जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं जब भी, तो कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट देंगे ना वो हम देंगे बीटा। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वी डेल्टा टी हमारा वही। ठीक है, ये हमारी बन गई चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये हमें फार्मूला मिल गया चेंज इन वॉल्यूम का। ये क्या, किसका फार्मूला है? चेंज इन वॉल्यूम का। ठीक है, तो अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ये बीटा क्या है? बीटा भाई कुछ नहीं है, बीटा एक कांस्टेंट है, और हम इसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हियर बीटा इज कांस्टेंट and it is called coefficient of volume expansion। जैसे अल्फा थी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वैसे ही हमारा बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हमें बीटा को डिफाइन करना है कि भाई बीटा की क्या डेफिनेशन बनेगी। जैसे अल्फा की डेफिनेशन थी एग्जैक्टली वैसे ही बीटा की डेफिनेशन होगी। यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी बीटा क्या है? अब इसको डिफाइन करना है, किसको? बीटा को। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। भाई अगर आपको बीटा को डिफाइन करना होगा तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। जाहिर है इस फार्मूला से हम बीटा को मालूम करेंगे। भाई बीटा को मालूम करना है अगर आपने, तो क्या करना है? ये वॉल्यूम को भी यहाँ कर ले जाकर इससे डिवाइड करना है, और टेम्परेचर को भी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वहाँ जाकर दोनों क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारी बन गई बीटा की डेफिनेशन। बीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या डेफिनेशन बनी? भाई बीटा इज नथिंग बट इट इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये है कोएफिशिएंट ऑफ हमारी वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये फार्मूला है बीटा का, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन यहाँ से बनाएंगे। जाहिर है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी। द चेंज इन वॉल्यूम
पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम per unit rise in temperature is called coefficient of volume expansion. Coefficient of volume expansion. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन सिंपल सी आ गई बीटा की, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की। ठीक है, अब इसका वैल्यू वैसे ही नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा जैसे अल्फा का था। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। भाई बीटा की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। भाई इसकी यूनिट क्या बननी चाहिए? भाई वही यूनिट एसएम जो अल्फा की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी मीटर क्यूब, यहाँ पर भी मीटर क्यूब। तो बचेगा क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट वो भी केल्विन में, केल्विन वो भी इनवर्स में 1/केल्विन बचेगा। तो इसका यूनिट वही होगा जो अल्फा का है। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन इनवर्स। इट्स एसआई यूनिट इज डैश। इट्स एसआई यूनिट इज 1/केल्विन। आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट बन गया। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है उसकी आर्डर वही होती है जो अल्फा की थी। इस वैल्यू जो आर्डर है उसका वैल्यू की आर्डर क्या होगी? 10⁻⁵। ठीक है, ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब लास्ट चीज रहती है फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग। जैसे हमने फाइनल लेंथ देखी थी वैसे ही फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग। ये रही भाई फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग। फाइनल वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनना चाहिए आफ्टर हीटिंग? भाई वही फार्मूला है एग्जैक्टली जो हमारी फाइनल लेंथ की थी आफ्टर हीटिंग लीनियर एक्सपेंशन में। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करना है कि लेंथ को रिप्लेस करना है वॉल्यूम से और अल्फा को रिप्लेस करना है बीटा से। तो वही फार्मूला है। ऐसे आपको अब जब रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आपको लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला याद हो तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी? वी डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वही फार्मूला एग्जैक्टली, सिर्फ हमने लेंथ को रिप्लेस किया है वॉल्यूम के साथ और अल्फा को रिप्लेस किया है बीटा के साथ। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग ऑफ फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग ये थी हमारी सिंपल सी कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम एक्सपेंशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने कवर किया। और लास्ट जो एक टॉपिक रहता है, टॉपिक तो नहीं कह सकते, लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नोटेबल पॉइंट है, वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये जो हमने दो चीज़ें पढ़ी भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है हम उसको डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप? अल्फा एंड बीटा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है हम इसको देखेंगे थोड़ा। भाई जो हमारा बीटा होता है ना वो 3 अल्फा के बराबर होता है। ये आपने नोट करना है। कब कब एमसीक्यू में कभी कभी पूछते हैं कि जो हमारा बीटा है वो 3 अल्फा के बराबर है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे भाई हम? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स या थ्राइस लिख सकते हैं आप। एक्सपेंशन इज थ्राइस टू दैट ऑफ
बीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो अल्फा है वो 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स टू दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, यानी जो हमारी बीटा है वो 3 अल्फाज के बराबर है। ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपने नोट करना है। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन का जिसको हमने कवर किया। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।